ठीक है ठीक है। क्या हुआ, कुछ बात बनी? मुबारक हो, तुम्हारी जॉब लग गई। सच में? क्या काम है? देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं हर काम कर लूंगा। क्या काम है? चाचा जी का जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें वॉचमैन की जॉब है। कर लोगे ना तुम? हाँ कर लूंगा। देखो दिल लगा के काम करना। मैं दिल क्या, खूब दिल लगा के काम कर लूंगा। कब से जाना है? आज रात से ही जाना है। ठीक है, मैं तैयार होके आता हूँ। अरे सैलरी नहीं पूछोगे कितनी है? क्या इस काम में सैलरी भी है? मैं तैयार होता हूँ। ये लो, तुम्हारे फोन पर पड़ोसन की कॉल आ रही है। हाँ तो उठाओ, बात करो। तुम्हारे फोन पर कॉल आ रही है, मैं क्यों उठाऊं? तुम्हें से कुछ काम होगा? ये लो, बात करो। हेलो, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? वो एक गड़बड़ हो गई है। क्या? मेरे हस्बैंड को आपके बारे में पता चल गया है। क्या? तो हो सकता है वो। हेलो, पता नहीं क्या कह रही थी। क्या कह रही थी? अब उसके हस्बैंड के साथ साथ मुझे भी सारी बातें पता चल गई। अरे कुछ है ही नहीं। जैसे उसके घर पे उसकी चीखें निकल रही हैं, उससे ज्यादा मैं तुम्हारी चीखें निकलवाऊंगी। मेरे पीछे और क्या क्या रंगरलियां मना रहे थे तुम लोग? बताओ मुझे। पड़ोसन का फोन आ रहा है। हेलो। तो मैं कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को आपके बारे में पता चल गया है। अरे क्या पता चल गया, ये भी तो बताइए। यही कि आप मेरे दरवाजे पर बैठकर मेरा वाईफाई यूज करते हैं फ्री में। तो हो सकता है वो पासवर्ड चेंज कर दे। क्या? जी, कल आपकी बीवी ने मेरे हस्बैंड को बता दिया। वो कल मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, डोंट माइंड। लेकिन ये बताइए, आप इतनी तेज चिल्लाई क्यों थी? वो तो एकदम से छिपकली आ गई थी मेरे सामने। और आप तो जानते हैं कि छिपकली देखते ही मेरी जान निकल जाती है। आज आपकी छिपकली मेरी जान निकाल देती। अच्छा सुनिए जी, मैं एम्बुलेंस। बाबू जी, ये देखो मेरी दोस्त कितनी खूबसूरत है ना? मुझे नहीं देखना। अरे देखो तो। नहीं, मुझे किसी भी लड़की को देखना नहीं है। एक बार देखो तो। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ, अब तो देख लो ना। तुम इजाजत दो या ना दो, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता है कि मैं किसी भी लड़की को देखूं तुम्हारे अलावा। मैं तुम्हें डांटूंगी भी नहीं, मारूंगी भी नहीं, अब तो देख लो। तुम डांटो या ना डांटो, मैं किसी लड़की को नहीं देखूंगा। अच्छा मेरे फोन का नया कवर तो देखो। अच्छी है। मैंने ठीक सुना था, तुम खूबसूरत लड़कियों को देखते हो और आज प्रूव भी हो गया। अभी रुको। खिड़की का शीशा क्यों तोड़ा? मैंने कहा तोड़ा? टूटा तो तुम्हारी वजह से। लेकिन बेलन तो तुमने फेंक के मारा था। बेलन तो मैंने तुम्हारे फेंक के मारा था, तुम खिड़की के सामने से क्यों हट गए? सॉरी। आगे से मेरी बात याद रखना। ठीक है। आ गए? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? कल मेरी बहन गई थी एक फंक्शन में, उसे वहाँ एक लड़की मिली। वो कह रही थी मैं तुम्हारे जीजा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे कैसे जानती थी वो कह रही थी हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे ये पक्का किरण होगी। और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई क्योंकि हमारे घर वाले लव मैरिज के खिलाफ थे। लेकिन तुम्हारे जीजू की आदत नहीं बदली, जैसे वो मुझे पहले घुमाने ले जाते थे वैसे ही अब घुमाने ले जाते हैं। परसों ही मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए थे। लेकिन आइसक्रीम तो मैं कल खिलाने ले गया था। वो डर गए ना? कैसा लगा मेरा मजाक? मुझसे ऐसा मजाक ना किया करो। तुम्हें पता है मैं किसी भी गैर औरत को नजर उठा के नहीं देखता हूँ। सुनो, हाँ जल्दी से सफाई कर लो, फिर घूमने चलना है। ठीक है।
कौन है? अपनी ब्राइटनेस तो कम करो। अब ठीक? हाँ अब थोड़ी ठीक है। कौन है आप? मैं जिनी, तुमसे खुश होकर तुम्हारी एक विश पूरी करने आया हूँ। सच में? हाँ। कोई भी विश? कोई भी विश। मुझे अपनी बीवी की दोस्त आलिया बहुत पसंद है, तो कहते हुए तो आपसे शर्म आ रही है, लेकिन क्या आप आलिया की माँ को भी मेरी सास बना सकते हैं? समझ रहे हैं आप? जाओ, तुम्हारी विश पूरी होती है। क्या आलिया की मम्मी ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? लगता है जिनी का काम शुरू हो चुका है। क्या हुआ है? मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। शर्माना कैसा? बता दो। अरे वो मेरी दोस्त आलिया है ना, उसकी मम्मी ने मेरे अब्बू से शादी कर ली। क्या? हाँ। आलिया की माँ को भी मेरी सास बना सकते हैं। सुनो, हाँ? तुम्हारे पास कुछ कैश पड़ा है? नहीं, मेरे पास कोई कैश नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम ये 2000 रुपए रखो और मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ठीक है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। भेज दे, चेक कर लो। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ। गेट पे कोरियर वाला आया है, उसे 2000 रुपए कैश चाहिए, तुम्हारे पास है? अरे कहाँ ना, मेरे पास कैश कहाँ रखा? अभी तो तुम्हें 2000 रुपए दिए हैं मैंने। सॉरी। ये लो। थैंक यू। मतलब वो अलग ही लेवल की बंदी थी। कैसे बर्तन धो रहे हो? अभी भी इस कुकर पे खाना लगा हुआ है, ठीक से धो। धो रहा हूँ। अभी पड़ोसन मुझे कॉल क्यों कर रही है? हेलो जी, वो मुझे आपके हस्बैंड का नंबर चाहिए था। मेरे हस्बैंड का नंबर आपको क्यों चाहिए? और अगर आपको बात करनी है तो मेरे फोन से कर लीजिए ना, मेरे सामने ही तो खड़े हैं। ये लो बात करो। हेलो जी, वो मुझे आपका नंबर चाहिए था। खबरदार अगर तुमने पड़ोसन को नंबर दिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करो बात। नहीं दूंगा। जी आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए? दरअसल मैं कल थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं ये कह रही थी कि कल जब आप अपने बेटे को स्कूल लेने जाएंगे तो साथ में मेरी बेटी को भी ले आइएगा। इसलिए मुझे आपका नंबर चाहिए ताकि कल मैं आपको याद दिला दूँ। 9 1 7 2 2। बच्चों को बाइक पर बैठाना मुश्किल है, तो मैं 2 12 जाकर ले आऊंगा। और आखिर में नवासी है। क्या मतलब? अरे उसकी बेटी उसके पापा की नवासी तो हुई। तो फिक्र ना करिए, वो मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं जाकर ले आऊंगा। है ठीक है, मैं समझ गई। बाय बाय। क्या बात है सर, क्या बात। ये अच्छा हुआ तुमने पड़ोसन को नंबर नहीं दिया, वरना मैं जानती हूँ ऐसी औरतें मर्दों का नंबर लेना चाहती हैं। ठीक से बर्तन धो आप। आइए मोहतरमा। हकीम साहब। बस कलाई दिखाइए अपनी। दिल घबरा रहा है? जी। बैठा बैठा जा रहा है? जी। थकान महसूस हो रही है? जी। तुम्हारे सास ससुर आ रहे हैं तुम्हारे पास 1 हफ्ते के लिए रुकने। हाय अल्लाह, हकीम साहब इसका कोई इलाज नहीं है? कोई इलाज नहीं है। ये 2 गिलास करेले का जूस रोज सुबह पिला देना, शायद 2 दिन कम रुके। शुक्रिया हकीम साहब। हकीम साहब आदाब। आदाब। अरे बेगम आप हमारे दवाखाने पे क्या कर रही हैं? हकीम साहब आपका यूँ लफ्ज देखकर बीमारी पहचानने के हुनर से तो हम कायल हो गए। पर एक बात बताइए, आपका ये नाम हकीम नजूमी क्यों पड़ा? दरअसल हम लोगों की नफ्स देखने के साथ साथ हाथ देखने का भी हुनर जानते हैं। अच्छा, तो आपने हाथ देखकर ही पता लगाया था कि आपका निकाह हमसे होने वाला है? नहीं, ख्वाब देखकर। कैसा ख्वाब हकीम साहब? जब हमारा आपसे निकाह होने को था तो उसके चंद रोज पहले हमने ख्वाब में देखा कि एक लंबा सा एनाकोंडा सांप हमारी गर्दन पर लिपटा हुआ है और हमारा दम घुट रहा है। तो हम बस समझ गए कि हमारा निकाह आपसे होने वाला है। अगले मरीज को आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? और इस वक्त में अगर हम लोग काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा? आखिर पड़ोसी के काम आता है। आप 1 मिनट होल्ड करिए, मैं जरा इनसे पूछ कर बताती हूँ। पड़ोसन का फोन आया है।
एक इमरजेंसी हो गई है। क्या हुआ? पड़ोसन की मम्मी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई है, तो क्या आप उसको उसकी मम्मी के घर छोड़ आएंगे? ये फंस गया सीएम। बताइए। नहीं। छोड़ आइए ना। मुझे खाना बनाना है। तो खाना मैं बना दूंगी, आप छोड़ आइए जाकर। नहीं, मुझे और भी काम है, मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुना आपने, ये कह रहे हैं कि इनको बहुत काम है, और आप तो जानती हैं ये कहाँ मेरी कोई बात मानते हैं। आप एक काम करिए, कैब बुक करके चली जाइए। बाय। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब जाओ रोटी बनाओ जाकर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अरे बाबू आ गए आप। आपको पता आज हमारी शादी को पूरे 2 साल कंप्लीट हुए हैं। मैंने इन 2 सालों में आपके साथ इतना एंजॉय किया कि मैं क्या ही बताऊं आपको। आज अपनी एनिवर्सरी के मौके पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, साड़ी, सूट, मेकअप, और आपके लिए भी एक सरप्राइज प्लान किया है। पर अफसोस सिर्फ इसी चीज का है कि काश आप गूंगे ना होते, तो आप भी बता पाते कि आपको मैं कैसी लगती हूँ। अरे बाबू, मैं गूंगा कहाँ हूँ? मैं बोल सकता हूँ। तुमने मुझे 2 साल बोलने का मौका ही कहाँ दिया? और आपको पता, मुझे तो पहले ही लगता था कि आप गूंगे नहीं होंगे, एक ना एक दिन जरूर बोलेंगे। अब आप सच सच बताइए, आपने मुझे सरप्राइज देने के लिए ये बात 2 साल तक छुपाई ना। आज एनिवर्सरी के मौके पे मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिला है। मैं तो सोच रही हूँ इस खुशी के मौके पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ।